एक खूबसूरत मालकिन जिसकी एक स्टील की कंपनी थी जहां पर अनेक लेबर कार्य किया करते थे। तभी उस मालकिन को अपने ही कंपनी में काम करने वाले लेबर से प्यार होता है और प्यार इतनी परवान चढ़ता है कि नौकर और मालकिन संबंध बनाने लग जाते हैं। संबंध का सिलसिला 4 सालों तक चलता है। जब वह नौकर अपने गांव अपनी मालकिन से बिना बताए वहां चला जाता है, जिससे आग बबूला और परेशान मालकिन जब उस नौकर के गांव पहुंचती है तो एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे और आप भी यह सोच रहे होंगे क्या मालकिन नौकर को अपने साथ लेकर गई या मालकिन के साथ उस गांव में क्या हुआ। यह कहानी के अंत तक आपको यह पूरा सच जानने को मिल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। ये सच्ची घटना जो चालू होती है वह चालू होती छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है अंबिकापुर। अंबिकापुर में एक स्टील की कंपनी है। जो ऑनर का नाम है, जो मालकिन का नाम है, उनका नाम है माया लक्ष्मी मित्तल, जिनकी कंपनी स्टील की थी जहां पर लेबर काम किया करते थे। और यह दौर था 2016 का। और तभी एक युवक जिसका नाम था विजय, जो कि मध्य प्रदेश जिले रायसेन का रहने वाला और जो गांव था किशनपुर, उसने हाल ही दिनों में इंटर की परीक्षा अपनी पास की। पास करने के साथ साथ वह भी नौकरी की तलाश करने लगा, क्योंकि अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सही करने के लिए वह नौकरी ढूंढ रहा था और उसको आगे अपनी शादी करनी थी। उसके लिए जमा पूंजी इकट्ठा करने के लिए वह नौकरी की तलाश कर रहा था। तभी पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में एक स्टील कंपनी है जहां पर नौकरी निकली है। उस लड़के ने सोचा क्यों ना वहां जाकर अपनी सीवी वहां दे दें, क्या पता नौकरी मुझे मिल जाए। तब वह युवक निकलता है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के लिए। उस कंपनी में पहुंचता है, अपनी सीवी देता है गार्ड को। देने के बाद वह अपने गांव लौट जाता है। 10-15 दिन के बाद उसी कंपनी से उस युवक के पास फ़ोन आता है। कहते हैं आपकी रिज्यूम मेरे पास आई है, आप यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आ जाइए। अब वह युवक दोबारा गांव से छत्तीसगढ़ निकलता है, जो स्टील कंपनी थी वहीं पहुंचता है। और उस समय इंटरव्यू ले रही थी माया लक्ष्मी मित्तल, जो कि विजय उनके चेंबर में पहुंचता है। और माया मित्तल का तभी फ़ोन एक आता है। फ़ोन पे वो बात कर रही थी, वो काफ़ी खुश हो रही थी, क्योंकि ऐसा कुछ फ़ोन पे बात ही हो रही है। जो फ़ोन पे बात हो रही है तो माया मित्तल को पता चलता है कि जो उनकी कंपनी है काफ़ी मुनाफे में है और काफ़ी अच्छा काम कर रही है, जिसका उन्हें लाखों रुपए फ़ायदा हो रहा है। यह बात जैसे कटती है और विजय का इंटरव्यू लेती हैं, नॉर्मल से सवाल पूछती हैं, उसके बाद उसको नौकरी पर रख लेती हैं। और रखने के साथ साथ वह भी काम करने लगता है। अब दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे थे। जो माया मित्तल की कंपनी थी वह धीरे धीरे प्रॉफिट पे थी और अच्छा काम कर रही थी और खूब पैसे आ रहे थे। अब माया मित्तल ने सोचा जो विजय है जिस दिन आया था उसी दिन से कंपनी उनकी ऊपर चढ़ने लगी और अच्छा कारोबार करने लगी। तभी जो माया मित्तल थी उनको उस विजय एम्प्लॉय से धीरे धीरे प्यार हो जाता है। प्यार होने के साथ साथ दोनों दिल दे बैठते हैं। तभी एक माया लक्ष्मी मित्तल एक पार्टी रखती हैं कंपनी की तरफ से, जिसमें अनेक कारोबारी होते हैं और कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं। जब एम्प्लॉय होते हैं और कंपनी की मालकिन भी होती हैं, वहाँ पर अनेक सारी चीज़ें वहाँ थी पार्टी में, खाने और पीने की अनेक सुविधाओं से लैस थी पार्टी। और पार्टी का मेन मोटिव ये था कि जो विजय है उसकी प्राथमिकताओं को बताने का। मालकिन कहती हैं आज जो भी कंपनी है जो कि विजय के आने से है और विजय इस कंपनी में आया, मानो कंपनी के 4 चांद लग गए। यह सब सुनने के बाद विजय भी अपना सिर झुका देता है और हाँ करता है। और तभी पार्टी होने के साथ साथ जो मालकिन थी वहाँ शराब पीती हैं। शराब इतनी ज़्यादा पीती हैं कि वो अकेले जाने में असमर्थ रहती हैं। तभी विजय से कहती हैं मुझे घर तक छोड़ दो। अब जो विजय था, माया लक्ष्मी जो कि मालकिन थी, उनको लेकर घर पहुंचता है। घर जैसे जाती हैं तो वैसे उनकी उल्टियां होने लगती हैं। माया लक्ष्मी की उल्टियां हो रही थी, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था। तभी जो विजय था जो कि उनके कपड़े चेंज कराता है। चेंज कराने के साथ साथ अब माया लक्ष्मी मन में ये सोच रही थी कि मैंने
अपनी उम्र कमाने में पूरी लगा दी, जो कि परिवार था उसको भी पीछे छोड़ दिया, और इसी चक्कर से मैंने शादी तक नहीं की, जिससे मेरी उम्र भी निकल गई। अब मुझे एक जीवन साथी चाहिए जो मुझे आगे संभाल सके या मेरी ज़रूरतों को पूरा कर सके। और विजय जो कि उसके बगल में था, तभी उस रात दोनों एक दूसरे के प्रति संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के साथ साथ जब सुबह होता है तो वह विजय से कहती है, तुम घबराओ मत, और तुमको जो पैसा होगा मैं पैसा दूंगी, जिससे तुम अपने घर वालों को पैसा दे देना और तुम मेरे साथ रहना। अब समय गुजर रहा था और विजय, माया लक्ष्मी और साथ में ये लोग आए दिन संबंध बनाते। संबंध बनाने के साथ साथ वो पैसे विजय को दिया करती, जो कि विजय अपने पैसे को अपने गांव भिजवाता था। ये धीरे धीरे दौर चल रहा था। तभी एक समय आता है 2020। अब लॉकडाउन पूर्ण तरह लग गया था। अब विजय जो कि कंपनी में काम करता था, अब वो भी बिल्कुल अकेला हो गया। जब मालकिन के पास जाता, मालकिन पास जाने के साथ साथ अब उसने सोचा क्यों ना मैं भी अपने परिवार वालों के पास चलूं, जो कि बहुत दिनों से मैं अपने गांव नहीं गया हूं, और क्या पता वो लोग मुझे याद करते हों और मैं यहाँ पे हूँ, एक बार चलो मिल आता हूँ। तभी वह मालकिन से बिना बताए हुए वह अपने गांव निकलता है, जिसका गांव था मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में गांव गया और मालकिन यहाँ हैरान और परेशान कि उसका जो विजय रहने वाला वर्कर वो आखिर लापता कहाँ है। तभी पता चलता है विजय अपने गांव मध्य प्रदेश चला गया। 3-4 दिन उसका इंतज़ार करती है, और जो मालकिन थी जिसका नाम था माया लक्ष्मी मित्तल, वह फ़ोन भी करती है। फ़ोन उसका स्विच ऑफ बता रहा था। अब जैसे स्विच ऑफ बताता है वह भी बिल्कुल घबरा जाती है, और वह भी रुख बनाती है कि वह भी जाएगी मध्य प्रदेश, जो कि उसके छत्तीसगढ़ से दूरी थी 700 किलोमीटर। वह निकलती है छत्तीसगढ़ के लिए, और अपने एम्प्लॉय जिसका नाम था विजय जब वहाँ उसके गांव पहुँचती है और उसको देखती है कि वह मेरी मालकिन यहाँ आ गई है, तभी वह जाकर वहाँ छत से फांद जाता। फांदने के साथ साथ वह घर में भाग जाता है, और भागने के साथ साथ जो विजय के माता पिता थे अपनी मालकिन से, जो उसकी मालकिन थी, उससे पूछते हैं बेटी क्या हो गया, तुम यहाँ क्यों आई हो। तो वो बताती है विजय जो कि मेरी कंपनी में काम करता था, काम करने के साथ साथ ये बिना बताए आ गया, तो मुझे जानने में आश्चर्यचकित हुआ कि आखिर यह कहाँ गया है। तभी मैंने सोचा क्यों ना एक बार घर चलते हैं, घर में देखते हैं, जो कि यह यहाँ है। तभी वह 2 से 3 दिन विजय के घर में रुकती है, और तब भी विजय अपने घर नहीं आता है। घर नहीं आता है तो उसके माँ बाप भी बड़े परेशान होते हैं। आखिर अपनी मालकिन को देखकर वह यहाँ से भाग क्यों गया। अब उसके जो माता पिता थे मालकिन से सच के बारे में पता करते हैं, तो मालकिन एक ऐसा सच बताती है जिसको सुनने के बाद जो उसके माता पिता थे वह भी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। मालकिन कहती है हम लोग जो कि छत्तीसगढ़ में रहते हैं, मेरी स्टील की कंपनी है, और जो आपका बेटा है विजय, हम लोग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, यानी पति पत्नी के तौर से 4 सालों से संबंध बना रहे हैं। संबंध बनाने के साथ साथ जब मुझे ज़रूरत होती तब यह मेरे घर आ जाता, और यह बिना बताए यहाँ से भाग आया है। इसने कुछ बताया नहीं, जो इसकी सारी ज़रूरतों को मैं पूरा कर रही थी, पैसा, गाड़ी, मकान, सब चीज़ मैंने इसको दिया, और इसने मेरे साथ धोखा देके यह यहाँ भाग आया है। तभी उसके माँ बाप सुनते हैं तो वह विरोध जताते हैं, क्योंकि उस महिला की उम्र उस समय 2020 में 50 साल की थी, और उस युवक जिसका नाम विजय था उसकी उम्र 25 साल थी। अब मानो एज में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो इसमें माँ बाप जो विजय के थे विरोध करते हैं। विरोध करने के साथ साथ जब उसको धक्के देकर घर से बाहर निकाल रहे थे, तभी जो गांव के आसपास के लोग थे वह भी बिल्कुल इकट्ठा हो जाते हैं और सोचते हैं कि यह मामला क्या है, जिसमें एक महिला को जो विजय के परिवार वाले बाहर क्यों निकाल रहे हैं। जब यह बात गाँव वालों को पता चलती है तो वह भी बिल्कुल हैरान और सोच में पड़ जाते हैं। और जो मालकिन थी माया लक्ष्मी मित्तल, उसको बड़ी वहाँ शर्मिंदगी महसूस होती है, तो वह वहीं के पास में थाने में जाकर उस विजय के नाम धोखाधड़ी के नाम पे उसके खिलाफ अज्ञात धाराओं में केस दर्ज करती है। जब पुलिस वाले अब विजय के घर पहुंचते हैं और जब उसकी पूछताछ करते हैं तो माँ बाप पुलिस वालों को भी सच बताते हैं, जिससे पुलिस वाले भी और हैरान हो गए। जो महिला एक गंभीर आरोप लगा रही है और जो व्यक्ति फरार है उसके माता पिता एक ऐसा आरोप महिला के ऊपर लगा रहे हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसके माँ पिता कहते हैं
कि मुझे इस मामले में अभी तक तो पूरा नहीं मालूम है, मगर ये जो मालकिन है जहाँ विजय काम करता है, ये बता रही हैं कि वो मेरा पति है। हालांकि उसकी अभी शादी ही नहीं हुई है और वह 4 सालों से हम लोग से कोई कांटेक्ट में नहीं था और हम भी हैरान थे कि आखिर मेरा बेटा कहाँ चला गया। तो पता चला कि वह मालकिन के साथ रह रहा था, उसको धोखे में रखा गया और उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। तभी पुलिस ने दोनों तत्व में मुकदमा दर्ज करके अपनी कार्रवाई करते हुए और छानबीन कर रही है और अगर अनेक कठोर सबूत मिलते हैं, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और हमारा कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था कि एक जिसकी उम्र 50 साल मालकिन की और जो उनका नौकर 24 साल का, ऐसा रिश्ता किस काम का, जिसमें वह जो मालकिन थी उसकी माँ समान लग रही है। यह जो रिश्ता था वह समाज के वाक़े में तौर में नहीं था और हालांकि इसमें पुलिस अपनी कठोर कार्रवाई करे, जो दोषी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और इसी तरह की कहानी आपके बीच सुनने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर मालकिन ने सही किया या गलत, और विजय ने वहाँ से 4 सालों में पीछा छुड़ाकर सही किया या गलत। हमारा आपका इंतज़ार रहेगा, कमेंट का आप ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।